बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे IMF की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को एक नई शर्त और एक नया मुतालबा दे दिया गया है और डू मोर कहा गया है। और नाजरीन, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये ऐसा मुतालबा किया गया है पहली दफ़ा IMF की जानिब से कि अगर ये मुतालबा और ये शर्त जो सी हुकूमत पाकिस्तान ने उसी तरह पूरी की जिस तरह IMF की पहली शर्तें और मुतालबे पूरे किए गए हैं तो यकीन करें पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। जी नाजरीन, ये पहला मुतालबा होगा नाजरीन IMF का कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की मुकम्मल भलाई और बेहतरी के लिए ये मुतालबा किया गया। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरा नाजरीन, एंटी बेनामी डिपार्टमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का, उसने तमाम सूबाई महकमों को, पंजाब को भी मरासला जारी किया है और बेनामी जायदादों की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो ताउन और मदद मांगी है, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नाजरीन कि IMF की जानिब से मुतालबा कर दिया गया हुकूमत पाकिस्तान से डू मोर का, और वो किस हवाले से किया गया है वो नाजरीन किया गया है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन के खात्मे के लिए। जी नाजरीन, जो IMF की रिपोर्ट एक आई है उसमें बताया गया है कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन के मामलात के हवाले से करवाई है और ये भी कहा है कि करप्शन के मामलात और ये ख़ास तौर पर जो उसके हवाले से महकमे बने हुए हैं नैब वगैरह, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इसको हकीकी तौर के ऊपर करप्शन के खात्मे के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन जो है उसका खात्मा हो सके। जी नाज़रीन, 2025 तक की प्लानिंग टारगेट जो है वो IMF की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया है कि 2025 तक बेहतरीन और एक ज़बरदस्त किस्म की मनसूबाबंदी की जाए। उसमें उन्होंने एक तो ये कहा है कि तमाम जो महकमे हैं, नैब है या दीगर करप्शन को ख़त्म करने वाले महकमे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाले महकमे हैं, उनको बाख्तियार किया जाए, उनमें अच्छे अफसरान तैनात किए जाएँ और उनको पूरे तरीके से जो है वो सपोर्ट किया जाए। और दूसरा ये भी कहा गया है नाजरीन के जो आला अफसरान होते हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी जायदादों तक रसाई का जो सिलसिला है उसको भी आसान बनाया जाए। तो ये IMF की जानिब से नाजरीन ज़बरदस्त किस्म का मुतालबा है और इसमें समझते हैं हम नाजरीन कि अगर ये मुतालबा भी हुकूमत पाकिस्तान ने उसी तरह पूरा किया, उसी लगन और मेहनत के साथ पूरा किया कि जिस तरीके से पहले IMF के मुतालबात जो से हैं जो कि कतई अवाम की बेहतरी के लिए नहीं होते थे, उनको ज़बरदस्ती नाफिज किया जाता था और कोई कमी पेशी उसके अंदर नहीं रखी जाती थी। तो हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस मुतालबे और इस डू मोर का जो उनका ये शर्त है इस पर भी उसी तरीके से अमल करेगी जिस तरह पहले मुतालबात और शराइत के ऊपर अमल किया गया है। तो इससे नाज़रीन हम तवक्को कर सकते हैं कि IMF के इस डू मोर के मुतालबे और शर्त की वजह से आइंदा एक आध साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन जिसे हम कहें नाजरीन के वो जड़ें पकड़ चुकी है पूरे सिस्टम के अंदर, हमारे पूरे माशरे के अंदर, ये अब इतनी फैल चुकी है और इतनी बढ़ चुकी है कि दरअसल अब उसका एहसास हमें बाकी नहीं रहा, वरना हर शोबे के अंदर जो है ये सरायत कर चुकी है और इसका खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। इसी करप्शन की वजह से, इसी मामलात की वजह से नाजरीन हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली के जानिब जो है वो जा रहा है। तो ये अगर सीरियस होकर वाकई हुकूमत ने इस पर अमल दरामद किया तो डेफिनेटली हम तवक्को कर सकते हैं कि मुल्क में करप्शन में खात्मा नहीं तो कमी ज़रूर देखने में आएगी। तो इसी हवाले से नाजरीन करप्शन का ही आज मौजू है, तो करप्शन के हवाले से हम पहले भी बहुत से व्लॉग कर चुके हैं, बहुत से मेगा स्कैंडल्स करप्शन के अब आपको बता चुके हैं और आज भी उसी का ही जिसे कहें कि वो आगे पार्ट है
जो हम बताने जा रहे हैं नाजरीन। करप्शन के हवाले से बात की जाए तो नाजरीन जो सबसे बड़ी करप्शन के मामलात या स्कैंडल सामने आते हैं वो ज़्यादातर नाजरीन तामीराती महकमों के अंदर बहुत बड़े स्कैंडल जो से हैं वो सामने आते हैं। और मेगा करप्शन स्कैंडल जिनको कहा जाता है वो इन तामीराती महकमों में, क्योंकि नाजरीन करोड़ों अरबों रुपए की जो सी है उसमें लागत आती है बड़े बड़े मनसूबों के अंदर, और जितनी बड़ी लागत आती है, जितने फंड्स उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, उतने ही बड़े दर्जे की करप्शन भी जो सी है उसके अंदर की जाती है। तो हम काफ़ी अरसे से नाजरीन बता रहे हैं, बार बार तवज्जो वाला अथॉरिटीज़ के हम दिलवा रहे थे कि बहावलपुर के अंदर जो तामीराती महकमे हैं, खसूसन बिल्डिंग डिपार्टमेंट और हाईवे डिपार्टमेंट, उसमें करप्शन के और नाअहली के मामलात जो से वो बहुत बढ़ चुके हुए हैं। और यहाँ तक कि ख़ुद कमिश्नर ऑफिस और डीसी ऑफिस से भी इस हवाले से जो सा वो रद्द अमल सामने आया, लेटर्स लिखे गए और बार बार जो सा ये चीज़ बताई गई कि ये अफसरान जो से हैं ये अपनी कारकर्दगी के लिहाज से भी और करप्शन के भी लिहाज से भी ये इंतहाई जिसे कहें कि एक बदनामी का बायस बन रहे हैं इस हुकूमत के लिए भी और अदारों के लिए भी। और अब नाजरीन एक बड़ा जो है वो स्टेप कमिश्नर ऑफिस की जानिब से उठाया गया, एक मेगा स्कैंडल जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हवाले से है वो सामने आया है। और कमिश्नर ऑफिस से उसके हवाले से एक तफसीली लेटर जो है वो सेक्रेटरी CNW पंजाब को भेजा गया है। गो के सेक्रेटरी CNW पंजाब खुद इस वक्त जो है वो इन नाअहल और करप्ट अफसरान के जो से हैं वो सपोर्टर्स बने नज़र आते हैं, इन पर नवाशात करते नज़र आते हैं। उसकी भी अभी तफसील हम आपको बताएंगे, पहले भी बताई थी, दोबारा वो याद करवाएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नाजरीन कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जो लेटर जारी किया गया है उसमें बताया गया नाजरीन के एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर वसीम सादिक नाम के जो सब इंजीनियर है उनके हवाले से ये है। और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से उनको पहले महकमे से अलहदा किया गया और उसके बाद ये फिर बहाल होकर वापस आए, और बहाल होकर जब ये वापस आए अभी हाल ही के अंदर, तो मौजूदा जो एक्सियन जो बिल्डिंग थे और जो मौजूदा SC बिल्डिंग है उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके साथ मोहब्बत और शफकत वाला जो सा वो मामला किया और इनको बेशुमार जो उनसे कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनको दे दिए गए। और ये मौसूफ जो उनसे हैं जिनकी अभी सीनियरिटी भी इतनी नहीं थी और जो किसी बड़ी सीट के ऊपर भी नहीं थे, उस लेटर में बताया गया है कि इस वसीम सादिक नामी सब इंजीनियर ने जो सा है वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया। उसने उसको वो अथॉरिटी नहीं थी जो उसने काम किए, करोड़ों रुपए मिलियंस के जो से हैं वो फंड्स जो से हैं उनके बिलिंग, उनके वोचर्स जो से इसने जारी किए अपने दस्तखतों के साथ, और ठेकेदारों को जो है वो पैसा बांटा गया, दिया गया जो कि इसका अख्तियार नहीं था। और इसकी लेटर में बताया गया कि मुकम्मल इस हवाले से सपोर्ट और पूरा ताउन और पूरी मिली भगत जो सी है वो जो SC बिल्डिंग है अनवर आदिल साहब उन्होंने भी की, एक्सियन एजाज साहब ने भी की, और XTO जो सा बिल्डिंग मुख्तार है उन्होंने भी की। और इसमें बाकायदा बताया गया नाजरीन कि ये इन सारे अफसरान की मिली भगत के साथ ये गैर कानूनी काम किया गया, करप्शन की गई और बहुत हैवी अमाउंट जो सी है वो एक गैर कानूनी तरीके से ये बिलिंग की गई, वोचर्स किए गए, MB साइन की गई। तो वो सारा डिटेल वाइज उसमें वो तफसील बताई गई है नाजरीन। और सेक्रेटरी CNW पंजाब से कहा गया है कि फौरी तौर पर इन तमाम अफसरान के खिलाफ PIDA एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ये नाजरीन हम बारहा बता चुके थे, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हवाले से भी हमने बारहा बताया, हमने हाईवे डिपार्टमेंट के हवाले से भी बताया। अभी सिर्फ एक महकमे के हवाले से ये चीज़ें जो सी हैं ये सामने आई हैं और कमिश्नर की जानिब से लेटर लिखा गया है। हम कमिश्नर बहावलपुर और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तवज्जो हाईवे की जानिब भी दिलाना चाहते हैं। वहाँ भी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही, वहाँ भी कोई मामलात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर भी बेसाबगी और करप्शन के बहुत सारे मामलात हैं। और ख़ास तौर पर नाजरीन आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब आप एक जूनियर अफसर को जो है वो एक सीनियर सीट के ऊपर मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए लगाते हैं तो लाज़मी बात है उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं आते। हम बता चुके हैं कि जो डिवीजनल हेडक्वार्टर बहावलपुर में STO की सीट है उस पर एक जो इंतहाई जिसे कहें कि जूनियर तरीन सब इंजीनियर है जिसकी सीनियरिटी में
जो नाम है नाज़रीन वो बताया जाता है कि लिस्ट में 250 नंबर से भी नीचे है, जिसका नाम अरफान रब्बानी है बताया जाता है। उसको एक्सियन जो हाईवे है फर्रुख वड़ाई साहब, उन्होंने कमाल मेहरबानी और शफकत के साथ उनको जो है SDO का जो है वो ओहदा दिया हुआ है, वो सीट के ऊपर बरजुमान है। एक जूनियर अफसर है और उससे बहुत से सीनियर जो उनसे हैं वो सब इंजीनियर्स या SDOs मौजूद है, लेकिन चूँकि मामला होता है अंडरस्टैंडिंग का नाजरीन, अफसरान हमेशा अपने नीचे उन्हीं मातहतों को लगाते हैं जिनके साथ उनकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये मामला ऊपर सेक्रेटरी लेवल तक जाता है नाजरीन कि ये अंडरस्टैंडिंग के मामले के तहत ही इन अफसरों को जो है वो मुलायज किया जाता है। तो ये भी एक जिसे कहें कि हम निशानदेही पहले भी कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। कमिश्नर बावलपुर साहब को भी, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी और सेक्रेटरी CMW पंजाब जो कि सेक्रेटरी CMW जनूबी पंजाब भी है, उनके पास चार्ज है, उनको हम ये दोबारा निशानदेही कर रहे हैं कि इस मामले को भी देखें। और साथ ही जो एक्सियन हाईवे है उनको गुज़िश्ता साल 1.5 साल से SC हाईवे का चार्ज भी दिए रखा है। समझ नहीं आती कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कोई और अफसर, कोई अच्छा अफसर जो है वो मौजूद ही नहीं है ऐसी रैंक का कि जिसको यहाँ तैनात किया जाए। एक एक्सियन जो खुद काफ़ी सालों से बहावलपुर में तैनात है, जो एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी होती है उसकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है और एक अफसर को मुसलसल एक स्टेशन के ऊपर रखा जा रहा है और साथ ही उस पर फिर नवाशात का सिलसिला इस हद तक है कि उसको SC हाईवे का भी चार्ज जो है वो दे रखा है। तो ये मामलात भी हम अथॉरिटीज़ को, वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी CMW पंजाब, सेक्रेटरी CMW जनूबी पंजाब, कमिश्नर बावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बावलपुर के नोटिस में ला रहे हैं कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट का हमारे बार बार बताने, निशानदेही करने के बाद ये चीज़ अब साबित हो गई और ख़ुद आला अथॉरिटीज़ उनके हवाले से करप्शन के ये मामलात तहरीरी तौर पर लिख के भेज रहे हैं। तो वक्ती तौर पर इस हाईवे डिपार्टमेंट के ऊपर भी नज़र डालें और इसके मामलात को भी एड्रेस करें ताकि ये जो है करप्शन का मामला, बेसाख्तियों का मामला जो है इसमें कमी आ सके। अब तो चूँकि IMF का भी जो है ये बड़ा शदीद दबाव है, प्रेशर है, तो अब हुकूमत को भी सीरियसली इन सारे मामलात को एड्रेस करना होगा। ये जितने भी महकमा जात में करप्शन के मामलात है हम काहे भागे बता चुके हुए हैं। इससे पहले हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से भी आपको आगाह किया था, बताया था आला अथॉरिटीज़ को जो हाउसिंग स्कीमों में करप्शन के मामलात हैं। 130 हाउसिंग स्कीमों के ऑडिट की रिपोर्ट 1 साल मुकम्मल होने के बाद अब तक सामने नहीं आ सकी। कमिश्नर बावलपुर साहब खुद उन्होंने ये कमेटी बनाई, उसके हवाले से बाकायदा मुद्दइयों ने, कोई शहरियों ने उनसे रिकॉर्ड तलब किया, वो रिकॉर्ड नहीं दिया गया आज तक। उस जो रिपोर्ट है उसका जो है वो जिसे कहे सामने मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया, उसका कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। फिर जब पंजाब इंफॉर्मेशन जो कमीशन है उसको अप्रोच की गई शहरियों की जानिब से, उनकी जानिब से बाकायदा जवाब तलबी की गई कमिश्नर ऑफिस की और कहा गया कि जो भी कंप्लेनेंट है उनको फौरी तौर पर उस जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसकी कापी फराहम की जाए। लेकिन वो भी टस से मस नहीं हुआ मामला और आज तक वो जो 130 हाउसिंग स्कीमों में करप्शन के मामलात हैं, बड़ी बड़ी बेज़ाब्तियों के मामलात हैं और वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, लोगों के बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ डूब जाती है, लेकिन इन अफसरान को कोई ख्याल नहीं है और ये रिपोर्ट आज तक 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद मंजर-ए-आम पर नहीं आई। तो बहुत सारे मामलात हैं करप्शन के और अब सीरियसली हुकूमत पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और कमिश्नर बावलपुर को इन मामलात को अब एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ उनका नहीं रह गया बल्कि IMF का भी मुतालबा है। दूसरा नाजरीन, एक एंटी बेनामी डिपार्टमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का, उसकी जानिब से भी नाजरीन एक मरासला जो है वो हुकूमत पंजाब को भिजवाया गया है और उसमें कहा गया है कि जो है बेनामी जायदादों के हवाले से जो है वो सपोर्ट की जाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन जो सी है उसके बारे में जो है वो बताया जाए। इसमें एक उन्होंने जिसे कहें नाजरीन के एक पम्फलेट भी साथ मरासले के भेजा है जिसमें बताया गया कि बेनामी लेन देन वो है जहाँ किसी जायदाद या माल की मलकियत ऐसे शख्स के पास रखी जाती है जो उसका असल मालिक नहीं होता और या उसके पास उसे ख़रीदने के वसाइल नहीं होते। तो
یہ جو سا معاملہ یہ اصل میں اصل مالک کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے، ٹیکس سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اپنی ناجائز دولت کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اس کے آخر میں لکھا گیا ہے کہ حکومتی اداروں میں بے نامی لین دین کو پہچانیے، جہاں تنخواہ کم ہو مگر اثاثے زیادہ ہو اس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے۔ تو یہ ناظرین ایک جو ہے مراسلہ یہ بھی آ گیا حکومت کے پاس، یعنی کہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے جس مطالبے اور ڈو مور کے مطالبے کے بعد حکومت بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، اور تمام محکمے بھی جو متعلقہ ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ناظرین، اس فورم سے کہتے ہیں حکومت کو کہ سب سے پہلے جیسے کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ اپنے اعلیٰ افسران، اعلیٰ بیوروکریسی، ان کے اثاثجات کو چیک کیا جائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے جتنے اعلیٰ افسران ہیں ان کے اثاثجات کو چیک کیا جائے، تو آپ کو بہت بڑے بڑے اسکینڈلز، بہت بڑے بڑے بے نامی کے معاملات جن سے ہیں وہ ملیں گے۔ تو سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ اپنے گھر سے افتتاح کریں، اپنے گھر سے شروعات کریں، اب وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو، سب سے پہلے اپنی جو اعلیٰ بیوروکریسی ہے، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، جو سیکٹریز ہیں، چیف سیکٹریز ہیں، ان کے اثاثجات جو ان سے ہیں ان کا پورے طریقے سے چھان بین کی جائے۔ اور اب ہمیں امید بھی ہے ناظرین کہ کیونکہ اب یہ صرف حکومت کی اپنی ول نہیں رہ گئی، یہ ایک ایسے ادارے سے یہ کہا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ جس ادارے کی بات نہ ماننی یا ٹالنی شاید حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں ناظرین کہ آئندہ 1-2 سالوں کے اندر آئی ایم ایف کے توسط سے جو ایک شرط اور جو ایک ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے شاید پاکستان میں آئندہ 1-2 سالوں کے اندر کرپشن میں کمی جو سی ہے وہ واقع ہو، کرپشن میں کمی نظر آئے، معاملات درست سمت پر چلتے ہوئے نظر آئے، عوام کے کام جو ان سے ہیں وہ محکموں کے اندر بغیر رشوت دیے ہونے لگیں، اور معاملات جو ان سے ہیں وہ درست سمت کے اوپر چلنے لگیں، تو یقین جانیں یہ ملک ایک جنت بن جائے گا، یہ ایک اس کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے گی، اور ایک ترقی کے سفر کی جانب اس کا جو ہے وہ سفر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم ایک دفعہ پھر توقع کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی معاملات کرپشن کے، بے نامی جائیدادوں کے ہیں، اس میں حکومت سیریس طور کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے گی، اور تمام محکمے جتنے بھی ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرے گی، اور ان میں اعلیٰ اور اچھے افسران، اینٹی کرپشن میں 17 اسکیل کے افسران کی جگہ 18-19ویں اسکیل کے افسران لگائیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ تمام جو ہوتے ہیں وہاں پر ان کے معیار کے مطابق افسران لگائیں تاکہ یہ ادارے جو ہیں یہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا۔ توصیف بھٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔